अपने आदत के बल पर, अपने पढ़ाई के बल पर, अपने कर्मों के बल पर संभव है क्या? तो और अपनी बुराई को छोड़ना ही पड़ेगा। 20% में वही शामिल होगा जो अपनी बुराई को, आलस को छोड़ देगा। और जो आलस को लेकर के 8 बजे तक सोया रहेगा वो कभी 20% में नहीं शामिल हो सकता है। जितने भी एग्जाम होते हैं ना, किनको चुना जाता है जी? सभी को चुन लिया जाता है। अरे उसमें तो 5% भी को भी नहीं चुना जाता है। सोचो, हम तो 20% की बात कर रहे हैं, उसमें तो 5% लोगों को भी नहीं चुना जाता है। 95% बच्चों को छाट दिया जाता है। भागो, अभी तुम उस लायक नहीं हुआ है कि तुम 5% के साथ बैठ सको। हटा दिया जाता है, एक नंबर से हटा दिया जाता है। एक नंबर अगर कम आ गया ना तो छट जाता है, पूरा उसका 1 साल बर्बाद हो जाता है। एक नंबर कमाने से, जिस नंबर को तुम लोग पाने के लिए स्कूल में आ रहे हैं ना, एक नंबर से पूरा बच्चे का सारा मेहनत, सरकार कहती है नहीं इस काबिल नहीं है तुम और बच्चों की तरह मेडिकल की तैयारी, मेडिकल डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ऑफिसर बनो, IAS PCS DM कलेक्टर ये सब बनो, SP बनो, ये सब के लिए छाट देते हैं 1 नंबर के लिए। और फिर वो बच्चा तैयारी करता है 1 साल, और उस साल में भी कोई गारंटी नहीं है। उस साल में और क्वेश्चन हार्ड आ गया है और कुछ हुआ, थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो गई, तो उस साल में ऐसा नहीं है कि वो निकाल ही लेगा। उस साल में कहीं और 10 नंबर पीछे हो जाता है, ऐसा भी होता है क्या? इसके लिए आज एक मूल मंत्र बता रहा है तुम लोग, और करना है सभी, अपनाना सभी को है। सुबह में जगने की आदत बनानी है, और इसके लिए मैंने कल ऑनलाइन क्लास में बोला था कि उठते ही सबसे पहले हमको गुड मॉर्निंग भेजना है। जितना बजे तुम जगते हो उतना बजे हमको गुड मॉर्निंग भेजना है। और ये सिर्फ बच्चों पर लागू नहीं होता है, शिक्षक पर भी लागू होता है, आप लोगों पर भी लागू होता है कि उठते ही गुड मॉर्निंग भेजना है। उसमें टाइम का पता चलता है कि कौन कितना बजे जग रहा है। हम अपने टाइम को देखेंगे। सभी लोग सुधरने के लिए आए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ही सुधरेंगे, हम भी सुधरेंगे और इनको भी सुधारेंगे। तो सबसे पहले हम अपने टाइम को मैनेज करना सीखेंगे। तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले हम जगते कितने बजे, क्योंकि जगने से हम जाग जाएंगे। सही टाइम से जगना शुरू करेंगे तो जाग जाएंगे। जाग जाना यानी कि समझ लेना किसी चीज को, और जिसको समझ में आ जाएगी वो दुनिया को समझा सकता है, और जो दुनिया को समझाने लगेगा वही तो सफल है। ठीक है, तो कल गुड मॉर्निंग हमको लिख के भेजना है, और उसके अनुसार हम देखना चाहेंगे कि कौन कितना बजे जग रहे हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, टाइम मैनेजमेंट को सीखना है हमें, बात नहीं, इससे हम अपने टाइम मैनेजमेंट को सीखेंगे। और टाइम मैनेजमेंट यानी कि कहा गया है टाइम इज मनी। कोई दुनिया में और कोई संपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी संपत्ति है तो टाइम है। और इस टाइम के पावर को हमें समझना पड़ेगा। जिसने इस टाइम के पावर को समझा, मैं अपने ऊपर कह रहा हूँ, मैं अपने ऊपर बता रहा हूँ, मैंने टाइम को बर्बाद किया। और इसलिए मुझे दुनिया में जो सफल लोग हैं ना, उनसे कई हजार गुना पीछे हूँ, कई हजार गुना मैं पीछे हूँ। वो 24 घंटा में 24,000 घंटा का लाभ उनको मिल रहा है। यानी कि जितना हम 1 साल में रुपया कमाएंगे ना, 1 साल में रुपया कमाएंगे या मान सम्मान कमाएंगे, उतना वो अपने टाइम को अच्छे ढंग से इन्वेस्ट करके आज अपने टाइम को ऐसा बना लिए हैं जो कि हम 1 साल कमाएंगे, 1 साल मान सम्मान कमाएंगे, उसके बराबर वो 24 घंटा में कमा रहा है। कहाँ अंतर है? यही टाइम मैनेजमेंट का अंतर है, दूसरा कुछ अंतर। हमने टाइम को पास किया और उसने टाइम को निवेश किया। हम अपने से कह रहे हैं, अपने ऊपर तुम लोग को बता रहे हैं, हम अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने टाइम बर्बाद किया। लेकिन अब भी हमारे पास समय है कि मैं चाहूँ तो अपने टाइम को ठीक कर सकता हूँ, और बुरी परिस्थिति ना आए इसके लिए काम कर सकता हूँ, अभी से भी संभाल सकता हूँ। कहा गया है कि जब जागे तभी से सवेरा, यानी कि जब तुमको बुद्धि आ जाए ना और उस पर काम करो तभी से सवेरा दिखने लगेगा। और जब तक बुद्धि नहीं आएगी तब तक सवेरा नहीं दिखेगा, जीवन में प्रकाश नहीं फैलेगा। तो मुझे ये चीजें समझ में आई कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और सुबह में जगना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। 24 घंटा होता है, 24 घंटा में 6 घंटा सोने में बीत जाता है,
बाकी बचता है 18 घंटा। 18 घंटा 18 घंटा में 2 घंटा खेलने में निकाल दो, बाकी बचा 16 घंटा। 16 घंटा में 2 घंटा और सब खाने पीने और सब व्यवस्था में निकाल दो, तुम्हारे पास बचा 14 घंटा। कितना बचा जी? 14 घंटा। 14 घंटा में स्कूल में आते हो, पढ़ते हो 5 घंटा, बाकी बचा 9 घंटा। 9 घंटा को जो निवेश करेगा आगे चल के उसको 9000 घंटा का फायदा मिलेगा। एक दिन में 9000 घंटा का फायदा मिलेगा। जैसे बताए थे ना, 1 रुपया अगर डबल करते हैं तो 30 दिन में अगर या 30 साल में वो 53 करोड़ रुपया बन जाता है। 1 रुपया को अगर रोज डबल करते हैं तो 30 दिन में 53 करोड़ बनेगा। साल में डबल करेंगे तो 53 करोड़ बनेगा। 1 साल में अगर अपने रुपये को डबल करते हैं तो उसी तरह से हमारे हैबिट भी हैं। हम अपने हैबिट पर रोज 1% सुधार करें ना, अपनी आदत में रोज 1%। जैसे मान लो कि मैं आज पेन नहीं लेके आया, मेरे पास पेन होना चाहिए था, पेन नहीं लेके आया, ये गलती है। लेकिन अब से आज से कह दे कि भाई मेरे पॉकेट में हमेशा पेन होना चाहिए, ये सुधार हो, ठीक है। और रोज बिना पेन का चले आए तो ये गलती हो।